कोई पेशेंट ये कहता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो हम बाउंड हैं कि आपकी इस बात को यकीन ना करें। प्लीज़, इसमें कोई बाइस शामिल नहीं है। इसमें जो वजह है वो ये है कि जो हम बीमारी की शार्पनेस को देखते हैं और क्रेविंग्स की प्लानिंग्स को देखते हैं, कि आपको पता है क्रेविंग्स प्लान रही होती है, बट फिर हम जब पेशेंट के एक्शंस को देखते हैं और वो अगर सिंक नहीं कर रहे होते, तो आप यकीन करें कि हमें भी हर रोज़ अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि वी आर डीलिंग विद पेशेंट्स। तो जितनी खूबसूरत ये बात करते हैं, मैं आपको बताऊं, आप बहुत खूबसूरत बात करते हैं। कहने से मुराद है कि ऐसे ही नहीं मैजिशियन कहा जाता आपको, ये बात प्लीज़ याद रखें। और हम बाउंड हैं कि आपके एक्शंस को देखें, बातों को नहीं। बातों में तो अब देखें, अब्दुल्ला के जो चेहरे को देखकर आप सबको, हम सबको भी फील होता है कि पता नहीं कोई जुल्म ही हो रहा है ना, दिन होता है ना, छोटे जो बच्चे ना जुल्म कर रहे हैं ना। सवाल ये है कि आपने कहा कि वो जो आइडियाज़, वो जो सोचें हैं वो ठीक हैं, हाउ का क्वेश्चन था। आप जब डिजीज़ कॉन्सेप्ट को मानते हैं, जितने भी पेशेंट्स या फैमिली, तो वो ये समझती हैं, जैसे डॉक्टर साहिबा बता रही थी लास्ट टाइम, कि वो ब्रेन में जहाँ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसका सबसे ज़्यादा डैमेज है ड्रग से। ठीक, जिस दिमाग के हिस्से ने फैसले लेने हैं उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, पता है ना ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों डैमेज है। यानी फैसला करने वाला दिमाग की फंक्शनैलिटी भी और उसकी साख्त भी डैमेज का वर्ड यूज़ करती हैं वो। फिर हम कैसे ये फैसला करें कि जो भी आइडियाज़, जो भी थॉट आएगी वो ठीक होगी। एक जो आपने बात, जैसे आपने कितनी ज़बरदस्त बातें की थी, कितने वैलिड आइडियाज़ आप शेयर कर रहे थे उस इवेंट से पहले कितने ज़बरदस्त। फैमिली भी यहाँ पर है, फैमिली को भी इतने खूबसूरत आइडियाज़, हमसे भी इतनी ज़बरदस्त बात समझ आ गई है। नहीं, मैं उनके सवाल को जवाब करना चाह रही हूँ, लेकिन जिस लम्हे आपने वो स्टेप लिया, उस लम्हे वो बातें तो नहीं याद थी जो पिछले एक हफ्ते से आप ब्रिलियंट आइडियाज़ दे रहे थे। सो वी नो दिस कि ऐसे आपका चेंज हो जाए माइंड, ये आपको भी नहीं पता, और इसी को हम बताने के लिए आपको यहाँ पर इनडोर्स, आउटडोर्स काउंसलिंग। हमारे पेशेंट को एक शिकायत है कि बातें रिपीट होती हैं। रिपीटिशन ही इसलिए की जाती है ताकि आपके लर्निंग एरिया ऑफ द ब्रेन में चली जाएं। आपने शायद ये परसीव किया कि हम कह रहे हैं कि कभी भी एडिक्ट की बात को यकीन ना करें, लिमिटेड नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोई एडिक्ट रिकवरी में आता है ना, वो नॉर्मल लोगों से बेहतरीन मशवरे और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारता है। लेट मी टेल यू, फंक्शनैलिटी भी मतलब उसको टैग नहीं करना चाहिए। नहीं, बात जो अभी इनके रेफरेंस में हो, जैसे अभी आप हम सबसे अपनी फैमिली से ज़बरदस्त आइडियाज़ ही शेयर करते हैं कि अब हमने नशा नहीं करना। अभी जो, जैसे अगर आप यही बात एक्शंस में नज़र आना शुरू होती है, आप कंप्लाइंट होते हैं। अच्छा, अब आपको हो गए 5, 6, 4 साल, 7 साल, 2 साल, 3 साल, अब आपका वो डैमेज रिकवरी की तरफ है। इफ़ यू फॉलो द ट्रीटमेंट प्रोग्राम, ठीक। अच्छा, जब आप हील हो जाते हैं, मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात कर रही हूँ कि जितने शानदार कैपेबिलिटीज़ के साथ रिकवरिंग पेशेंट्स होते हैं, मतलब अब जिसे हम कहते हैं ना, ट्रस्ट नहीं कर सकते आपके ऊपर, तो वो जो एक रिकवरिंग एडिक्ट है ना, जो अपनी रिकवरी को लेके चल रहा है लाइक अ मॉडल डायबिटिक, तो वो ट्रस्टवर्दी, उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी। हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर, एक पेशेंट यहाँ के हैं, तो वो चोरी जी, सो वो सारी चीज़ अब उनसे हम मशवरा कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे मशवरे दे सकते हैं, नॉर्मल लोगों से भी अच्छे। बात ये है कि अभी अगर एक्सपीरियंस पिछला रनअवे का है और आप मुझे कहेंगे एक आखिरी मौका दो, उस पे बुक्स कहती हैं कि देयर इज़ नो सेकंड चांस, यू हैव टू डू इन एक्शंस। तो
सिखाते हम यही हैं, और आपको भी और फैमिली को भी, कि लेट्स फोकस ऑन द एक्शंस रादर देन द वर्ड्स। क्योंकि अच्छा, उसकी मैं वजह आपको ये भी बता दूं कि जब आप अपने से बात करते हैं ना, बहुत ही रिस्पेक्ट और रिगार्ड से ये बात कर रही हूँ, जब भी आप अपने से बात करते हैं तो वो कोई ना कोई तसल्ली होती है जो आप अपने आप को दे रहे होते हैं, कोई ना कोई झूठ होता है जो हम अपने आप से बोल रहे होते हैं। और ये सिर्फ एडिक्ट्स नहीं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स भी स्ट्रेस में या कोई हार्श रियलिटी हो तो उसमें वो खुद को तसल्ली देते हैं, अपने आप को हम तसल्ली देते हैं कि जब हम किसी तल्ख हकीकत का हमें सामना हो गया, जैसे फैमिलीज़ को जब पहली दफ़ा पता चलता है या उनको रियलाइजेशन होती है कि उनका बेटा इनटू ड्रग्स है या प्रॉब्लम में है, तो वो ख़ुद को तसल्लियाँ नहीं देते कि इसके दोस्त ख़राब होंगे, इसके दोस्त छूट जाएं तो ये ठीक हो जाएगा, या ऐसा नहीं है हमारा बच्चा जैसी आप बातें कर रहे हैं वैसे इसने कभी चोरी नहीं की है। आप कह रहे हैं कि करेक्टर, अब जरा बंदा ही खुद हेड ऑफ द फैमिली हो, चोरी करेगा? स्लिपरी होती है ना, जो स्लिपरी दोस्त हैं, आपका स्लिपरी आपका घर भी हो सकता है, स्लिपरी आपका रूम भी हो सकता है, बट बात ये है कि जैसे जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं फैमिली उसको एज अ, यानी वो अपनी तसल्ली के लिए वो बात कर रही होती है। हम आपको इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोटोकॉल ऑफ द आउटडोर है कि अगर आपने सेफ जोन में रहना है तो आपको इन 4-5 चीज़ों को फॉलो करना होगा। जैसे डायबिटिक को कहा जाता है कि जी मीठा नहीं खाना, तो कार्ब्स का परहेज़ करना है, तो ये करना है, तो वो करना है, वॉक करनी है, तो इंसुलिन टाइम पे लगानी है। तो जब वो 5-6-7 हदायत दी जाती हैं तो फिर एक डायबिटिक अपनी ज़िंदगी, मैं बात कर रही हूँ कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने ग्रीफ को कहीं ना कहीं पर एड्रेस कर रहे होते हैं, और बात कर रही हूँ कि वो उसका एक सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं कि साडा बच्चा इंजदा नहीं है, ऐसे दोस्त खराब नहीं। इब्राहिम साहब और बात कर रहे हैं, आपको लगा कि शायद हम वो जो पेरेंट्स बात कर रहे हैं, पेरेंट्स और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा, जब मैंने कहा कि जब उनको ये तल्ख हकीकत का सामना होता है कि हमारा लव्ड वन जो है इनटू द केमिकल्स या एडिक्शन में है, तो इस हार्श रियलिटी को कोई दिल से नहीं मान सकता, मान ही नहीं सकता। तो उस वक्त अपने आप को तसल्ली देने के लिए शायद बहुत सारी एक्सक्यूजेज में एक ये भी होती है, ये अच्छा है, इसके दोस्त बुरे, अगर इसके दोस्त छूट जाए ना तो ये नशा ना करे। अब वहाँ पर डिजीज कॉन्सेप्ट कहते हैं अकेला भी कर लेगा। जो बात आप कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोटोकॉल है कि अब एक बीमारी हो गई और एक डायबिटिक को आप मिठाइयों से भरी दुकान में नौकरी नहीं दिला सकते, या तुम ये बिजनेस कर लो कि ये, अब वो एक दिन उसकी अब आप दोस्तों या ऐसी जगहों पे जाएंगे इस नीयत के साथ कि हमने नशा नहीं करना, बल्कि हम तो प्रीच इनको कि तुसी भी छाड़ दो, तो वो एक प्रोटोकॉल ऑफ द ट्रीटमेंट है। बात समझें, आपके फैमिली उसको रीजन बना रही होती है, हम आपको प्रिवेंशन के स्टेप्स बता रहे होते हैं कि अगर ये कोई शक है आपके जहन में कि मैं ऐसी जगहों पे चला जाऊं, मेरे सामने नशा रख दें। बहुत दफ़ा फैमिलीज़ की भी ये वांट होती है कि तू एहो जा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तेरे सामने कोई नशा कर रहा हो तो तेरी जुर्रत ना हो करने। ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज़ द रियलिटी, एवरीबडी हैज़ टू नो कि एक सामने नशा रख कर चलो जी एक दिन नहीं करेगा, बहुत उस्मान जैसा स्ट्रॉन्ग विल का बंदा हो तो 10 दिन नहीं करेंगे। मूड मिजाज में अगर तब्दीली है तो फ़ौरन रुजू करें। तीसरी बात, नो स्लिपरी फ्रेंड, प्लेस एंड टाइम। चौथी बात, फॉलो अप पे आना, और अगर दवाइयाँ हैं तो उसको सुपर। अब अगर इन 5 चीज़ों को कोई फॉलो करता है तो वो सेफ जोन में रहेगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं वो यूनिक बंदा हूँ, जो मैं वो यूनिक बंदा हूँ, मैं तो रिहैब च भी ड्रग कर सकता हूँ, अगर कोई ऐसी यूनिकनेस के साथ आना चाहे, या मेरे पास ड्रग्स इतना अरसा रही और मैंने की नहीं। एक हमारे पेशेंट थे ना, उन्होंने फॉलोअप पे नहीं आना था तो उन्होंने अपनी मदर को कहा 90 दिन चर्च मेरे कोल रही है, छड़ना बंदे ने दिल तो ही होंगे, वेखो मैं हाथ नहीं लाया चर्च में। और उनकी मदर के साथ जो हमें लगता था हमारा बहुत अच्छा रिपोर्ट है, वो मुझे कहती वैसे मेरे कंसर्न है, हम अपने बच्चों को आपके पास छोड़ के जाते हैं तो ये हुआ है उनके साथ। तो मैंने उनको कहा कि आपका कंसर्न जेन्युइन है, आप, मुझे पता था पेशेंट के साथ रहते हुए, मैंने कहा आपने बिल्कुल, हमारी अकाउंटेबिलिटी भी हो सकती है, पेशेंट के सामने हमें
ये बात कहनी, कहते नहीं उसने मुझे कहा था मिस शुमाइला को तो ये बिल्कुल भी नहीं बतानी है आपने बात, और अगर आपने बताई तो मैं फॉलो अप पे नहीं जाऊंगा। आपको वही तो बात बता रही हूँ कि अब वो मैंने जब उस पेशेंट की मदर से कहा ना कि आप पेशेंट के सामने मुझसे बात को, उन्होंने कहा नहीं उन्हें कैसे मैं फॉलो अप पे नहीं आवांगे, तो मैं बड़ी मुश्किल नाल उन्होंने फॉलो अप पे लेके आई हैं। सो मैंने पेशेंट से बात की, मैंने कहा आपकी मदर, कहती नहीं नहीं मिस वो तो मैं वैसे मामा को तंग कर रहा था। ऐसे मिनट में उन्होंने मामा को भी सेट कर ली और मुझे भी कहा कि बात ना करें आगे। सो ये जो बातें हैं ना, जो भी बात हम यहाँ कर रहे होते हैं, एक्चुअली में आप सबका एक इमोशनल ताल्लुक होता है फैमिली के साथ। ना चाहते हुए भी आप जो भी बात आप करेंगे फैमिली उस पर ध्यान देती है, चाहे फैमिली को पता है कि आप ठीक बात नहीं कर रहे।